मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। ऐसी परवाज़ दे मालिक के गगन नाज करे, ऐसी परवाज़ दे मालिक की गगन नाज करे। वो नजर दे करूं कदर हर एक मज़हब की, देख करूं कदर हर एक मज़हब की। वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे, मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक। मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे, को फूल बना सारा चमन नाज करे। इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबों के आऊं, हौसला ऐसा ही दे कंगो चमन नाज करे, आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम, आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम। शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे, शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे। दीप से दीप जलाए के चमक उठे बिहार, ऐसी खूबी दे मालिक के वतन नाज करे, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, प्रेत विश्राम, प्रेत सावधान। ये अभियान गीत के लिए तैयार हो जाएंगे। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, माया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, जागृति शंख बजाएंगे
बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाए, मंजिल नई तय करके दिखाएं, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, हरे हरे अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, हरे हरे अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, कोरी कल्पना की तोड़ेंगे तारा, पूरी कल्पना की तोड़ेंगे तारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, ताकि निर्मल बहाएंगे धारा, समता के दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, ताकि दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। हरे हरे अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। प्रेम विश्राम, प्रेम सावधान। और प्रेरक प्रसंग के लिए हम प्रशिक्षण साल 2017-19 के प्रशिक्षु शिक्षक श्री हिमांशु शेखर को आमंत्रित करना चाहेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सभा में उपस्थित मेरे सभी प्रशिक्षु मित्रों एवं वरीय अधिवक्ताओं को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आपको पता है, मुझे एक प्रेरक प्रश्न कहने की अनुमति मिली है इस सभा में। तो एक शिक्षक होने के नाते हमेशा एक चीज मेरे दिमाग में, कहें कोई बात, एक थॉट रोटेट होती रहती है कि बच्चों को अगर आपको कुछ शिक्षा देनी है तो उसे ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम में बिठाओ और एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो प्रेशर वाला कि तुम्हें अब सीखना है। अगर आपको बच्चों को सिखाना है तो आप उसे खेल खेल में भी सिखा सकते हैं, आप उसे कहानियों में भी सिखा सकते हैं, कविताओं के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। और यही जो पद्धति है, आज गुणवत्ता मिशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है तो इस बारे में बार बार बात की जाती है कि गतिविधि आधारित चीजें हों, गतिविधि आधारित अधिगम कराया जाए। तो इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि पास्ट जो होता है हमेशा रिपीट होता रहता है। हम लोग सोचते हैं कि दुनिया की चर्चाओं में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमने तो अपने पूर्वजों को बहुत पीछे छोड़ दिया। अरे वो कहाँ जंगलों में भटका करते थे और हम शॉपिंग मॉल में घूमा करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही पुरानी बात है जो कि मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ, आपके बीच रखना चाहता हूँ, जो कि अपने आप में एक प्रेरक प्रसंग की है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पहले प्राचीन काल में स्कूली व्यवस्था या विद्यालय की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो उस समय गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, आप लोग सभी इस चीज से वाकिफ होंगे। और वहाँ पढ़ने पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता था। सिर्फ किताब, कॉपियां और शास्त्र के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन आदि आदि चीजों में भी डाला जाता था। और साथ ही साथ वहाँ के शिक्षक गुरु ये कोशिश करते थे कि ऐसे ही बातों बातों में ही दृश्य के माध्यम से बच्चों को सीख दी जाए। तो ऐसा ही एक वाकया है हमारे पास्ट का कि एक गुरुजी और उनके शिष्य ऐसे ही भिक्षाटन के लिए, और वो जो अपना गुजारा करते थे और उनका जो खाना या भोजन होता था
उसकी व्यवस्था घरों से नहीं जाती थी, जैसे कि आज हॉस्टल में व्यवस्था होती है कि बच्चे के पेरेंट्स पैसा देते हैं, उससे ऐसा कुछ नहीं। जो भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, भिक्षाटन के माध्यम से ऐसा करता था। तो इसी क्रम में वो जा रहे थे और जाने के क्रम में गुरु को क्या दिखा कि कुछ बहुत ही सुंदर गुलाब की, है ना, बहुत ही सुंदर गुलाब खिले हुए हैं, कुछ गुलाब के पौधे क्यारियों में लगे हुए हैं। अनायास ही उनके मन में एक बात आई कि मैं शिष्यों को कुछ शिक्षा दे दूं। अचानक से उन्होंने एक शिष्य को कहा कि शिष्य, ये मान लेते हैं शिष्य प्रहलाद, जाओ और उस गुलाब के पौधे के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। बच्चे ने ऐसा ही किया। तो उस समय के शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी होते थे और वो लेकर के अपने गुरु के सामने आए। तो गुरु ने कहा कि इसकी सुगंध लो, इसको सूंघो। शिष्य ने इसे सूंघा तो उसमें से जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आई। अब गुरु ने प्रश्न रखा कि बताओ शिष्यों, ऐसा क्यों है, इस मिट्टी से खुशबू क्यों आ रही है? सभी छात्र अचंभित थे कि फूल का पौधा तो ऊपर खिला हुआ है, गुलाब बहुत ऊपर है, कैसे हो गया भाई, जड़ में तो कोई खुशबू नहीं होती गुलाब की। तो जब छात्रों को परेशान देखा वहां के गुरु ने, तो उन्होंने कहा कि ये जो है संगति का असर है। गुलाब की पंखुड़ियां जैसे जैसे सूख कर वहां की मिट्टी में गिरती है तो मिट्टी भी जो है गुलाब की खुशबू से सुगंधित हो जाती है। इसी प्रकार अगर तुम अच्छी संगति में रहोगे तो हमेशा तुम्हारा जीवन सुगंधित होता रहेगा, और अगर तुम गलत संगति में जाते हो तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।